मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है ये कहते हुए रोना। इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक किसी ना किसी प्रकार से एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर, इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे कमाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की ललक दिखाई दी और किसी को इसमें टीआर। पर मुझे योर ऑनर इस बच्ची में रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है। ये बच्ची उन सब बच्चियों की उम्मीद है जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर अपनी आंख दबाए बैठे हैं इस बिल्डिंग के अंदर। पर हमारे डिफेंस काउंसलर को तो इस केस में घूम फिर कर धर्म 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 बस धर्म और कुछ नहीं। योर ऑनर, संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी कभी जाने कभी अनजाने में करता है, उसका भी निवारण पश्चाताप करके माफी मांग के या किसी और तरीके से हो सकता है। दूसरा कुकर्म जो अति पाप के नाम से जाना जाता है, जैसे हत्या, फिरौती, जघन्य अपराध, उसकी भी माफी कुछ हद तक संभव है। और तीसरा कुकर्म महापाप के नाम से जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं। इस पर पार्वती जी ने शिवजी जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, फिर तो ये अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों कह रहे हैं? इस पर शिवजी जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण वन के सीता का अपहरण किया होता, अगर उसने साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा। इसलिए ये महापाप है योर ऑनर। इसे रावण है, रावण, इसे कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। इसने सब भक्तों के साथ विश्वासघात किया है, इसने सब बच्चियों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे साथ, हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया गया है। इसको माफी नहीं देनी चाहिए योर ऑनर, ये जघन्य अपराध है।